वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में कि ज़्यादा ब्लड प्रेशर के एक तो लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या है, कैसे बचाव किया जाए और उसका क्या इलाज होता है, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ब्लड प्रेशर का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, धमनी है, उसके अंदर ब्लड ज़्यादा तेज़ी से बह रहा है, ज़्यादा फोर्स से बह रहा है। तो उसको हम लोग मेज़र करते हैं, दो वैल्यू देखते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब हार्ट जब पंप करता है उस समय धमनी के अंदर कितना प्रेशर है, वो 120 से कम होना चाहिए नॉर्मली। और नीचे वाला जो डायस्टोलिक है, जब हार्ट रिलैक्स स्टेट में रहता है तब धमनी के अंदर कितना प्रेशर रहता है, वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो 120 से नीचे होना चाहिए। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा होने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन हो गया। हाइपरटेंशन की स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ऐसे प्री हाइपरटेंशन होता है जब 130 से ही ज़्यादा होने लगे। तो ये हमारी जैसे धमनी है मानते हैं, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। अगर इसमें काफ़ी तेज़ी से ब्लड फ्लो करने लगेगा तो ये लंबे समय में शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि ब्रेन के अंदर स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो इस्कीमिया होगा, तो ब्रेन का पोर्शन खराब हो सकता है। ज़्यादा फोर्स से बहेगा तो जो हार्ट है उसको ज़्यादा जोर से पंप करने की जरूरत पड़ेगी, तो हार्ट के अंदर बदलाव हो सकते हैं। हार्ट का साइज बड़ा हो सकता है, उसकी रिदम गड़बड़ सकती है, उसके ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो उसके अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है, उसके अंदर भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है जिसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। किडनी में ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करेगा तो लंबे समय में किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। आंखों के अंदर सूजन हो जाती है, आंखों के अंदर दिखाई कम देता है, धुंधला दिखाई देता है। ऐसे ही जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो खराब हो जाती हैं। तो ये बेसिकली किडनी फेलियर हो गया, स्ट्रोक हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम है, ये हाइपरटेंशन कराता है। इसलिए इतनी खतरनाक बीमारी है, इसको साइलेंट किलर भी बोला जाता है। अगर इंडिया की बात करूं तो लगभग 15 से 20% लोगों को है। कुछ को तो हाइपरटेंशन है, उनको पता है, आधे लोगों को तो हाइपरटेंशन पता ही नहीं कि उनको है। और लंबे समय में जब शरीर खराब हो जाता है तब फिर वो आते हैं। प्रॉब्लम हाइपरटेंशन के साथ सबसे बड़ी है कि इसमें लक्षण ज़्यादातर लोगों में नहीं आते हैं, जिनमें आते भी हैं तो बहुत हल्के होते हैं। और अपने यहाँ अमूमन लोग इलाज तब कराते हैं जब किसी लक्षण से आए, जैसे कि बुखार आ जाए, कहीं दर्द हो, कहीं गठान हो जाए, तब तो दिखाने आते ही इलाज कराते हैं। जिसको हाइपरटेंशन पता भी है वो अपनी इलाज नहीं कर रहा है, ना तो दवाई ले रहा है, ना तो कोई लाइफ स्टाइल में अपने बदलाव कर रहा है, दिनचर्या में सुधार कर रहा है। इसलिए ये सारी प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन में। तो सबसे पहले अगर इसके कारण की बात करें तो कारण को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक प्राइमरी या इसेंशियल हाइपरटेंशन जो 90% लोगों में होता है, जिसमें कुछ कारण नहीं पता चलता, जो हम लोग कारण मानते हैं एज ए मेडिकल साइंस, कि ज़्यादा नमक खाने से, ज़्यादा तनाव लेने से, एक्सरसाइज ना करने से, मोटापा होने से, तेल मसाला ऑयली चीज़ें खाने से, अल्कोहल से, सिगरेट स्मोकिंग से, इन सब वजहों से होता है हाइपरटेंशन। तो जो प्राइमरी कारण हो गया वो स्ट्रेस हो गया और कुछ फैमिलियल जीन के अंदर बदलाव आनुवंशिक है। और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन 10% लोगों में होता है जिसमें कुछ हार्मोन में दिक्कत हो, एल्डोस्टेरोन बढ़ा हो, या पिट्यूटरी ग्लैंड्स में प्रॉब्लम है, थायराइड में बढ़ा है, पैराथायराइड बढ़ा है, कुशिंग सिंड्रोम है, फियोक्रोमोसाइटोमा जिसमें कुछ एंजाइम एल्डोस्टेरोन वगैरह बढ़ा हो। बहरहाल 90% में इसेंशियल हाइपरटेंशन होता है। इसलिए जितने भी लोग जिनकी एज 20 से ज़्यादा हो जाए, 20-25 से ज़्यादा, या जिनके परिवार में हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, उनको बीच बीच में अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए। जब भी मौका मिल जाए, साल में एटलीस्ट एक बार। और ऐसे लोग जो ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं उनको साल में 2 बार ब्लड प्रेशर की जांच करवाएं कि कहीं ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ना चालू तो नहीं हो गया, राइट। तो लक्षण की अगर बात करें तो ज़्यादातर केसेस में तो लक्षण नहीं आते, बहुत हल्के। जब लक्षण आते भी हैं तो या तो सिर में दर्द, हेडेक हो सकता है, आगे पीछे कहीं भी सिर में भारीपन हो सकता है, कई बार आँख में धुंधला दिखाई देता है तो विजन लॉस हो सकता है, या कुछ केसेस में चेस्ट पेन हो सकता है एंजाइना वगैरह के कारण, या पानी वगैरह लंग्स में भरने से सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रेथलेसनेस वगैरह होती है, कई बार नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, पिस्टैक्सिस हो सकती है अगर ब्लड वेसल्स फट गई है, कई बार हीमेचूरिया हो सकता है। बहरहाल के बहुत कम लोगों में लक्षण आते हैं, जिनमें आते हैं तो ये सिर दर्द होना, कुछ लोगों में कमजोरी आ जाती है, थकान लगती है, चलने फिरने में थकान लगती है, इजली थक जाते हैं, तो इस तरह के लक्षण आते हैं। लक्षण के बेसिस पे ब्लड प्रेशर को पकड़ना बहुत मुश्किल रहता है। इसलिए ज़्यादातर केसेस में शरीर को ये लंबे समय में
खोखला कर देती है और जब तक पेशेंट आता है तब तक उसका काफ़ी डैमेज हो चुका रहता है। अब इसके बात करते हैं कुछ जांचों की। एक तो ब्लड प्रेशर की हमें जांच करते हैं, हाइपरटेंशन का अगर कोई सस्पेक्टेड पेशेंट है या किसी को पता है तो ब्लड प्रेशर की जांच करते हैं लिटा के, बैठा के और खड़े होके। तो पॉस्चुरल हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन क्या है वो पता चल जाता है। साथ में यूरिन में शुगर देखना है, डायबिटीज़ के लिए यूरिन में प्रोटीन देखना है कि किडनी की क्या हालत है, आँखों की एग्जामिनेशन करवाना पड़ता है, यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल देखना पड़ता है। तो ये कुछ जांचें होती हैं, बेसिक जांचें। लिपिड प्रोफाइल कराना है क्योंकि लिपिड का गड़बड़ रहना ब्लड प्रेशर का एक बड़ा कारण होता है। अगर एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल है, किसी का ट्राइग्लिसराइड या टोटल कोलेस्ट्रॉल बड़ा है, तो ये हाइपरटेंशन होने की, हार्ट वाली प्रॉब्लम होने की शिकायत हो सकती है। तो बेसिक इवेल्युएशन हम शरीर का वो आर्गन चेक कर लेते हैं जिस आर्गन को ये ब्लड प्रेशर खराब कर सकता है। और दूसरा, अगर किसी को दवा भी देना है तो ओवरऑल लीवर की क्या पोजीशन है, किडनी की क्या पोजीशन है, कोलेस्ट्रॉल की क्या हालत है, ये सब देखना पड़ता है, तभी दवाइयाँ दे सकते हैं। अब आ जाते हैं इलाज पे बात करते हैं। हमने क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो तो पहले ही समझ लिया कि ये हाइपरटेंशन शरीर में क्या क्या इसके दुष्प्रभाव हैं, जैसे कि आंखें खराब होना, दिमाग में स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है, ब्लड वेसल्स खराब हो सकती है। तो ओवरऑल पूरे शरीर में इसका दुष्प्रभाव कुछ ना कुछ पड़ता है। इसके अगर इलाज की बात करें तो इलाज के देखिए दो हिस्से हैं। एक है बिना दवाइयों वाला हिस्सा, चूँकि ये बीमारी लाइफ स्टाइल में बदलाव से हुई है। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, कोई ट्यूमर नहीं है, कोई गांठ नहीं बन गई है। ये आपकी दिनचर्या गड़बड़ थी, स्ट्रेस लेने की वजह से, तेल मसाला ऑयल ज़्यादा खाने की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल की वजह से। इसलिए 70% हिस्सा तो उसी का है। और 30% ऐसे लोग जिनको डायबिटीज हो गया है या स्ट्रोक हो गया है या उनकी किडनी खराब हो रखी है या हार्ट में प्रॉब्लम है, उस केसेस में दवाई का सपोर्ट देना जरूरी है, क्योंकि दवाई अगर नहीं रहेगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है शरीर को। तो दवाइयाँ इन सब आर्गन को फर्दर डैमेज से बचाती हैं। पर ऐसे लोग जिनको सिर्फ ब्लड प्रेशर है, उम्र कम है, 30, 35, 40 साल है, 50 साल है, वो लोग जो बिना दवाइयों का इलाज है उससे भी हो सकते हैं, बच जाएंगे, ठीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर क्योर हो जाता है। पर अमूमन आज के ज़माने में लोग उसको ट्राई नहीं करते, कोशिश नहीं करते। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है वेट लॉस करना है, वजन अपना कम करना है। वो एक्सरसाइज से करें, शक्कर को अवॉइड करें, तेल मसाला कम करें। तो सबसे पहले यही चीज़ हमें ध्यान रखना है कि तेल मसाला कम से कम होना चाहिए, और शक्कर वाली चीज़ें जैसे कि चाय हो गया या अलग अलग तरह मिठाइयाँ हैं, शुगरी ड्रिंक्स हैं, वो चीज़ें, मैदा है, उसको अवॉइड करना है। फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज खूब करनी, एक्सरसाइज से ब्लड वेसल्स ये डायलेट भी होती है, स्ट्रेस एंजाइटी भी कम होता है, और जो वजन है वो भी कम होता है। तो एक्सरसाइज कम से कम 30 से 45 मिनट तक करना है, चाहे रनिंग करें, कुछ स्पोर्ट्स करें, योगा, मेडिटेशन, जिम में जाके, तो एक्सरसाइज को इंक्लूड करना है। और ऐसे ही नमक कम खाना है। नमक का सबसे बड़ा रोल होता है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में। तो नमक 5 से 6 ग्राम पर डे खाना है। सोडियम की बात करें तो 2 से 3 ग्राम खाना है। तो 1 चम्मच से ज़्यादा नमक नहीं खाना है। और ऐसे ही अल्कोहल को बंद करना है या कम लेना है, 2 पैक पर डे, उससे ज़्यादा नहीं। स्मोकिंग बहुत बड़ा रीज़न होता है, स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करेंगे तो ब्लड प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। काफ़ी चाय को बंद करना है, कम करना है, क्योंकि उसमें अंदर कैफीन होता है जो एज ए स्टिमुलेंट काम करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जा सकता है। पर ऐसे लोग जिनको ये सब करने में दिक्कत हो रही, वो कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं। तो दवाइयाँ अलग अलग तरह की आती हैं। ब्लड प्रेशर, जैसा कि मैंने बताया कि आर्टरी है, इसके अंदर प्रेशर बढ़ गया, तो हमारे पास जो दवाइयाँ हैं, कुछ हैं जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं, कुछ हैं जो हार्ट रेट को कम कर देती हैं, और कुछ हैं जो पानी को शरीर से निकालती हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ, एक है ACE इनहिबिटर है, जैसे कि रिमेप्रिल वगैरह होती है, जो इसको डायलेट करती है। और ऐसे ही दूसरी क्लास ऑफ मेडिसिन है ARB, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, जो इसको डायलेट करती है, जैसे कि टेलमेसार्टन है, सार्टन ग्रुप की है, लोसार्टन है, ये सारी। तीसरी क्लास ऑफ मेडिसिन है डायूरेटिक, जो शरीर में से पानी निकालती है, जैसे कि फ्रूसेमाइड है या हाइड्रॉक्सीक्लोरोथाइजाइड है, इंडापामाइड वगैरह हैं। इनके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं, किसी के कुछ एडवांटेज है, कुछ साइड इफेक्ट है। तो वो ओवरऑल असेस किया जाता है कि पेशेंट की क्या कंडीशन है। और जो चौथा ग्रुप है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, जैसे कि एम्लोडिपिन है, वो भी इसको डायलेट कर देता है।
तो ये चौथा ग्रुप हो गया। एक पांचवा ग्रुप है दवाइयों का बीटा ब्लॉकर, जो ऐसे लोग जिनको हार्ट के अंदर स्पेशली प्रॉब्लम है, इनको एंजाइना की दिक्कत है, हार्ट फेलियर की दिक्कत है, हार्ट के अंदर कोई वो हो चुका है, मतलब एक आध बार अटैक आ चुका है, उन लोगों को बीटा ब्लॉकर दी जाती है। और ऐसे लोग जिनको एंजाइटी स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर है, उनको भी बीटा ब्लॉकर दी जाती है। और एक सेंट्रली एक्टिंग ब्लड प्रेशर की दवाई है जो कि क्लोनिडिन वगैरह है, वो कम यूज होती है। तो इनिशियल की स्टेजेस में ज़्यादातर केसेस में ये रेमिप्रिल, लोसार्टन या फिर और ब्लड प्रेशर इससे भी नियंत्रित नहीं होता, फिर 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन, फिर 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन, तो ऐसा ओवरऑल चलता रहता है। इसलिए दवाई ट्रीटमेंट के 2 हिस्से हैं। एक नॉन फार्माकोलॉजिकल है जिसमें एक्सरसाइज, खाने में बदलाव करना, स्ट्रेस को कम करना, एंग्जाइटी को, और दूसरा दवाइयाँ हैं। बहरहाल किसी भी हालत में हमें तो ब्लड प्रेशर 130 और 80 के नीचे चाहिए। जब ब्लड प्रेशर इससे नीचे होगा तो शरीर को कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप वो जैसे करो। लोग प्राय ही मिस्टेक करते हैं कि हमें दवा नहीं खानी है, बस ब्लड प्रेशर में कोई लक्षण आता नहीं है तो इसलिए कोई उनको तकलीफ होती नहीं है, बस दवा नहीं खाना। एक ऐसी जिद रहती है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, वो चलता रहता है और शरीर खराब होता है, फिर आखिरी में लीवर, किडनी, सब ये सब डैमेज होने लगता है। तो ये हमने जान लिया। बचाव की बात करें तो हेल्दी दिनचर्या है, उसको अपनाएं। स्मोकिंग, एल्कोहल से दूर रखें, तेल मसाला, शक्कर, नमक से दूर रखें, फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल ज़्यादा होना चाहिए, एक्सरसाइज ज़्यादा होना चाहिए, एंग्जाइटी वगैरह से दूर रहें, इससे बचा जा सकता है। एक कंडीशन हाइपोटेंशन भी होती है। हाइपोटेंशन का मतलब है कि ब्लड प्रेशर का कम होना, अमूमन कम पाया जाता है। कम प्रेशर होना अच्छी बात है। कम प्रेशर में अगर आपका शरीर अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो अच्छी बात है। पर ऐसे लोगों जिनमें लक्षण आने लगे, कम प्रेशर होने से कई बार लोगों को कमजोरी लगना या सिर घूमना, आंखों के सामने धुंधला दिखाई देना, उस केसेस में फिर पानी पीना है, ज़्यादा नमक वाला पानी पीना है, इस तरह की चीज़ें करके किया जा सकता है। कुछ एक्सरसाइज वगैरह से भी ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो जाता है, बढ़ जाता है। उसमें अमूमन दवाइयों की जरूरत नहीं होती है, ये खान पान में बदलाव करने से ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो आई होप कि आपको ये ब्लड प्रेशर के से संबंधित जितनी जानकारी है वो मिली होगी, और मैं इसी उम्मीद करता हूँ कि ये हेल्पफुल रहेगी आपको ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने में और उससे बचने में। सो थैंक्स।